जीवित पुत्र का व्रत कथा। जीवित पुत्र का पर्व हर वर्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। माताएं अपनी संतान के लंबी आयु की कामना कर निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत की कथा सुनिए। इस व्रत में चील और सियारिन की कथा सुनाई जाती है। एक राज्य में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन राज्य की कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर दोनों सहेलियों ने संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीतलावती था और उसका विवाह बुद्धिसेन से हुआ और सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीतलावती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाकर सभी सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और फिर सभी 7 पुत्र जीवित हो उठे। इस प्रकार जितिया व्रत का फल शीलवती को प्राप्त हुआ। जितिया का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। जो माताएं इस व्रत को करती हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी संतानों की रक्षा करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री जीमूत भगवान की जय। अब जीमूत वाहन देव की भी कथा सुनिए। एक राज्य में जीमूत वाहन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनका मन राजपाट से सांसारिक मोह माया से उठ गया था, इसलिए वो अपना राजपाट त्याग कर अपने भाई को सौंपकर राज्य से निकल पड़े थे। एक दिन चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे। जंगल में उन्हें एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। वो इस वृद्ध महिला के पास पहुंचकर पूछने लगे कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तब बुढ़िया ने उन्हें बताया कि वो सांप वंश से संबंधित है। वो सांप वंश में ऐसी प्रथा के प्रति
के प्रति लाचार है। सर्प वंश में एक प्रथा है, जिस प्रथा के अनुसार गरुड़ पक्षी गरुड़ महाराज को उन्हें हर दिन एक सर्प देना होता है, प्रसाद की तरह गरुड़ को अर्पण करना होता है। अब आज उस बुढ़िया के बेटे की बारी है, इसलिए बुढ़िया बहुत परेशान है और रो रही है। तब जिमुतवाहन ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें वचन दिया कि वो उनके संतान को कुछ भी होने नहीं देंगे। जब गरुड़ आया तो जिमुतवाहन देव खुद लाल कपड़ा ओढ़ के लेट गए, जहाँ से गरुड़ अपने सर्पों को लेके जाते थे। गरुड़ जिमुतवाहन को अपने पंजों में कस के चले गए। जब जिमुतवाहन को गरुड़ ने खाना शुरू किया तो जिमुतवाहन के चेहरे पे कोई दर्द या कोई भाव नहीं था। ये देखकर गरुड़ देव जिमुतवाहन से पूछने लगे कि तुम कुछ भी रो भी नहीं रहे हो, डर भी नहीं रहे हो, क्या बात है? तब जिमुतवाहन ने सारा वृतांत गरुड़ को बताया। गरुड़ ने जब ये सारा सुना तो सुन के प्रसन्न हो गए और जिमुतवाहन को वरदान दिया कि मैं आज से किसी भी सर्प वंश के किसी भी पुत्र को नहीं खाऊंगा, सबको जीवन दान देता हूँ और तुम्हें भी ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी भी लंबी आयु होगी। और उस दिन से जिमुतवाहन देव भी कृतार्थ हुए और सर्पवंश को भी फल मिल गया, सर्पवंश भी मुक्त हो गए। तो ये है हमारे जिमुतवाहन देव की कथा।